अब बात कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन की। वो भी लगातार अपने पैतरे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार देखिए जिलाध्यक्षों का बदलाव किया, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव कर दिया। तेजस्वी यादव को देख लीजिए, वो आरक्षण की बात छिड़ रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा था। मगर इस बीच चेहरा कौन होगा, इसको लेकर चर्चा है। चर्चा ये भी है कि जैसे बिहार में कांग्रेस ने दलित चेहरा ढूंढ लिया है, अध्यक्ष बना दिया उनको प्रदेश अध्यक्ष, अगला चेहरा कन्हैया कुमार है ही हैं, पर ओबीसी चेहरा पप्पू यादव को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि वाकई पार्टी उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पाई है कि नहीं कर पाई है, या अभी भी मन में ये डर है कि उनको आगे बढ़ाएंगे तो आरजेडी नाराज हो जाएगी। देखिए, एक बात आपको बताएं कि कल जब एआईसीसी की मीटिंग हो रही थी और उसमें राहुल गांधी एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात खुल करके कही कि हम अगड़े मुसलमान और दलित के चक्कर में रह गए, हम ब्राह्मण मुसलमान और दलित के चक्कर में रह गए, ओबीसी हमारे हाथों से निकल गए। और अब की जो कांग्रेस पार्टी है वो उस लाइन को एडॉप्ट कर रही है जो कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में या कभी भी ऐसा एडॉप्ट नहीं किया है। ओबीसी के पीछे कांग्रेस पार्टी कभी जाती हुई दिखाई नहीं पड़ी है। आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा की है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कांग्रेस के इस बोल का मतलब क्या है। अगर बिहार के संदर्भ में आप देखें तो आप ये पाएंगे कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में आती है, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश में कंसीडर करना पड़ेगा, और खास तौर पर ये जो हिंदी बेल्ट है सब जगह आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ओबीसी को आप एम्पावर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को आप चुनौती पेश नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने को अति पिछड़ा का बताते हैं और अति पिछड़ों में उनका जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जबरदस्त समर्थन है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हमसे ओबीसी छूट गया, तो भाई ओबीसी छूट गया तो ओबीसी में चेहरा कौन होगा? तो ओबीसी में चेहरा पप्पू यादव दिखाई पड़ता है। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, जिलाध्यक्ष मजबूत हो, जिले के स्तर पर संगठन मजबूत हो, ताकि एमएलए का चुनाव कौन लड़ेगा ये जिलाध्यक्ष के रिकमेंडेशन से हो। ऐसा नहीं हो कि ऊपर का बैठा हुआ व्यक्ति रिकमेंड कर दे और नीचे जमीन पर उसको वोट देने वाले बहुत कम लोग हों और वो चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाए। बीजेपी वाला मॉडल हो गया। बीजेपी वाला मॉडल ये बहुत हद तक अपनाने का, और वो कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा पहले करती थी। सवाल उठता है कि संगठन को मजबूत करना, जातियों पर विशेष पकड़ रखना, और उसके बाद ओबीसी जो कि बीजेपी की कोर वोटर बनती जा रही है, जिस तरीके से ओबीसी वोट कर रहा है बीजेपी को, तो राहुल गांधी को लगता है कि हमें उसमें सेंधमारी करनी है, और उसमें सेंधमारी करने के लिए हमें ओबीसी का एक नोन चेहरा तो देना पड़ेगा। बिहार में हमें पिछलग्गू नहीं रहना है, बिहार में हमें लालू प्रसाद की मेहरबानी पर राजनीति नहीं करनी है। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं सोच रहे होते तो निश्चित तौर पर कन्हैया पद यात्रा नहीं कर रहे होते। आप ये देखिए, बार बार पप्पू यादव को थपाना, और पप्पू यादव खुलकर ये नहीं कह रहे होते कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं। तेजस्वी यादव ने कल डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। उनको खुद बाहर आना पड़ा और उनको बोलना पड़ा मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, और वो भूइयां मुसहर समाज को कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ और जमीन लो। लेकिन सवाल उठता, जब आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करिए तो इस जवाब का वो, जब इस सवाल पर वो टाल मटोल करने लगते हैं। वो कहते क्या है? वो कहते ये हैं कि अरे भाई इंडिया ब्लॉक एक है, इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो ये हम लोग सब मिल बैठ करके तय कर लेंगे। तो मिल बैठ करके तय कर लेंगे, इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये लोग मिल बैठे नहीं है, ये बात जान लीजिए। और मेरी भी जानकारी है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव के स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने जब उनसे बात की, मैंने पूछा कि ये कांग्रेस इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, तो उनका कहना यह था कि देखिए कांग्रेस अपने पैर पर उठ खड़ा होना चाह रही है, लेकिन जो तरीका राहुल गांधी को बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को प्रदेश के नेता कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी अचानक चाहेंगे कि ओबीसी का वोट हमको मिलने लगे, तो इतने सालों से लालू प्रसाद इसका पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका फिर क्या औचित्य रह जाएगा? या नीतीश कुमार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसका औचित्य क्या रह जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा? या दलित का पॉलिटिक्स रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी कर रहे हैं, तो फिर ये अचानक कूद जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। और अगड़ा
बीजेपी को छोड़ करके इनकी तरफ चलाएगा? इनका वोट कौन है, वोटर कौन है? और दूसरी बड़ी बात आपको बताएं, आरजेडी के भीतर ये चर्चा है कि ये कन्हैया जो पद यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया का पेनिट्रेशन कुछ नहीं है, वो केवल मीडिया में चर्चा है, इसलिए आरजेडी बिल्कुल बेफिक्र है। वो कह रहा है कि देखिए अभी बात हुई नहीं है, सबको हाथ फैलाने का, बाहें फैलाने का, मसल दिखाने का, ताकत बताने का वो एक मौका मिला और सब प्रयास कर रहा है, अपने घटक दलों के साथ बार्गेन करने का प्रयास कर रहा है, और ये राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी सूरत में बहुत ज्यादा सीट देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग माइंडसेट बनाए हुए हैं कि आखिरकार हमें करना क्या है, और वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि माई बहन योजना जो है हमारा गांव-गांव तक महिलाओं में पहुंचा है और ये हमें अच्छा पे बैक करने जा रहा है, तो हमें इसका बहुत फायदा होगा। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात ये कर रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस का एक प्रयास है ओबीसी चेहरा पप्पू यादव, अगड़े में अगड़ा चेहरा आप ये लगा लीजिए कन्हैया कुमार, और दलित का चेहरा राजेश राम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़े, अपने दम पर खड़ी हो, 2029 तक पूरे तरीके से तैयार हो जाए, लड़ाई शानदार हो, लालू प्रसाद की पिछलग्गू पार्टी बनने का जो तमगा लगा हुआ है वो हटे, और कांग्रेस का अपना मजबूत संगठन खड़ा हो। पर अच्छा सोचने में कौन रोकता है आपको? खूब बढ़िया सोचते रहिए, पर ये क्या महज ख्याली पुलाव है या वाकई जमीन पर आप इसको उतार पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव 6-7 महीने बाद है और 6-7 महीने पहले आपके अंदर सारे अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना है, ये इंटरेस्टिंग होगा। जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि जो एक टशन सा चल रहा है दोनों ही पार्टी विपक्षी पार्टियों में, वो अंततः किस रूप में परिवर्तित होता है, साथ ही जो चेहरे हैं पप्पू यादव जैसे, उनको कितनी तवज्जो दी जाती है, और इसी से विपक्ष का नैरेटिव मुझे लगता है तैयार होगा जनता के बीच।